नमस्कार, मैं सिकंदर खान और आज हम कर रहे हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं से संबंधित प्रश्नोत्तरी। तो इसी कड़ी में हमारा पहला प्रश्न है, आहड़ स्थापत्य कला देख सकते हैं। देखिए, आहड़ की जहाँ तक बात है, हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर। इनमें उदयपुर सही ऑप्शन है। देखिए, आहड़ की जो सभ्यता है हमें उदयपुर से प्राप्त हुई है और आहड़ आयड़ नदी या बेडस नदी या बनास की सहायक नदी के अंदर शामिल है। ठीक है, यानी बनास नदी की सहायक नदियों के अंदर ये आहड़ नदी सभ्यता शामिल है, इसलिए इसको बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बनास नदी के क्षेत्रों में और भी कई सभ्यताएं प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न है, आहड़ सभ्यता नहीं है। देखिए, आहड़ सभ्यता के संबंधित अपने को नाम दिए गए, आघाटपुर, ताम्रवती, नगरी, धूलकोट। देखिए, आहड़ सभ्यता से संबंधित नगरी नाम नहीं है, बाकी नाम आहड़ सभ्यता से संबंधित है। अब कारण क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं ताम्रवती। देखिए, आहड़ सभ्यता है वो प्राचीन समय में ताम्रवती या ताम्रवती नगरी के नाम से जानी जाती थी प्राचीन समय के अंदर। ठीक है, और यहाँ से देखिए बहुत ज़्यादा तांबे के ढेर मिले हैं, ताम्र उद्योग यहाँ विकसित था, इसलिए आहड़ है वो प्राचीन समय का एक औद्योगिक नगर था। ठीक है, और इससे 11वीं 12वीं शताब्दी की जहाँ तक बात आती है, इसको आघाटपुर या आघार दुर्ग के रूप में भी देखा गया है, जाना गया है। और जहाँ तक वर्तमान की बात है तो वर्तमान में इसको धूलकोट के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार आघाटपुर, ताम्रवती और धूलकोट ये आहड़ सभ्यता से संबंधित है, जबकि नगरी चित्तौड़ की एक अलग सभ्यता है, उससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव से पाए गए, वह गांव कौन सा है? ठीक है, तो ये वह गांव है आहड़। ठीक है, देखिए जहाँ तक समय की बात है, आहड़ का समय कार्बन 14 पत्ती के आधार पर, देखिए कार्बन 14 पत्ती है वो प्राचीन अवशेषों या जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने का एक तरीका है। तो कार्बन 14 पद्धति के आधार पर इसका समय आहड़ का वो 2000 ईसा पूर्व से, ठीक है, 2000 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व माना गया है। इसी प्रकार इस सभ्यता के जो बर्तन मिले हैं, उन बर्तनों के आधार पर भी इस सभ्यता का समय 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना गया है। और वहीं इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा की बात करें तो वो गोपीनाथ शर्मा इस सभ्यता का समय 1900 ईसा पूर्व से शुरू करते हैं और 1200 ईसा पूर्व तक मानते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि लगभग 2000 प्रत्येक के द्वारा माना जा रहा है। तो 2000 ईसा पूर्व और 2000 ये, इस प्रकार ये आहड़ सभ्यता कितने वर्ष पुरानी हो जाती है? ये 4000 वर्ष पुरानी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सभ्यता के पास छतरियां स्थित है? देखिए, यहाँ आहड़ ही सही है। ठीक है, आहड़ सभ्यता के पास मेवाड़ के महाराणाओं की छतरियाँ बनी हुई है, यानी मेवाड़ के जो बहुत से महाराणा हैं उनकी छतरियाँ यहाँ बनी हुई है। अतः आहड़ को मेवाड़ के महाराणाओं का शमशान घाट भी कहा गया है। और इन छतरियों के अंदर यदि हम पहली छतरी की बात करें तो यहाँ पहली छतरी महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह की बनी थी। कुछ लोग इस सभ्यता को मृतकों के टिल्ले की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, तो कुछ लोग इसे महासतियों का टिल्ला भी कहते हैं। तो किसको? आहड़ को। 5वां प्रश्न है, आहड़ की खोज किसने की थी? ठीक है, देखिए आहड़ की खोज 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा 1953 में। और आर.सी. अग्रवाल ने इसका उत्खनन किया था 1956 में। और आर.सी. अग्रवाल के पश्चात इसका उत्खनन करने वालों के अंदर कौन कौन है? H.D. सांकलिया, ठीक है, जिनका पूरा नाम है हंसमुख धीरजलाल सांकलिया, और उनके पश्चात V.N. मिश्र ने इसका उत्खनन किया था। ठीक है, 6वां प्रश्न है, गोरे व कोट क्या है? देखिए, गोरे और कोट है वो अनाज भंडारित करने के पात्र हैं। देखिए, एक विशेष बात मैं आपको बता दूं कि आहड़ सभ्यता से ही संबंधित है गोरे व कोट। ठीक है,
और आहड़ सभ्यता से प्राप्त जिस प्रकार अनाज भंडारित करने के पात्र मिले हैं, वैसे ही यहाँ से, कहाँ से, आहड़ से बिना हत्थे का जल पात्र भी मिला है। तो बिना हत्थे का जब जल पात्र यहाँ से मिला तो उसे संकेत लगाया जाता है कि आहड़ का व्यापारिक संबंध बलूचिस्तान, ईरान आदि से था, क्योंकि ऐसे जल पात्र बलूचिस्तान और ईरान पर ही पाए गए हैं। साथ ही साथ एक अलग बात भी देखते हैं बेल के बारे में। देखिए, आहड़ से एक बेल की मूर्ति मिली है। किसकी मूर्ति? बेल की मूर्ति। इस बेल को बनासियन बुल्स कहा गया है, क्योंकि ये जो सभ्यता है वो बनास संस्कृति के अंतर्गत आती है, आहड़ की सभ्यता, इसलिए इस बेल को बनासियन बुल्स के नाम से भी जाना गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ठीक है, जहाँ तक गणेश्वर सभ्यता की बात है, गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले के नीमका थाना तहसील में खंडेला की पहाड़ियों में स्थित रेवासा गांव से प्राप्त हुई है। ठीक है, तो यहाँ अपना क्या हो जाएगा? नीमका थाना से। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से ताम्रकालीन सभ्यता है। ठीक है, तो ताम्रकालीन सभ्यताओं के अंदर है गणेश्वर। ठीक है, देखो गणेश्वर को भारत में ताम्र सभ्यताओं की जननी या माँ के रूप में देखा जाता है। ठीक है, और प्रश्न कई बार आ भी चुका है, ताम्र सभ्यताओं की जननी किसे कहते हैं? तो वो है गणेश्वर। और ताम्र का औद्योगिक नगरी की बात आती है तो वो होता है आहड़। ध्यान रखना इस बात का। भारत में ताम्र सभ्यता की सबसे प्राचीन सभ्यता गणेश्वर को ही माना गया है। इसको ताम्र संचयी संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। और जहाँ तक गणेश्वर की खोज की बात है, वीरेंद्र मिश्र के द्वारा गणेश्वर की खोज की गई थी और आर.सी. अग्रवाल और विजय कुमार ने इसका 1977-78 के आसपास उत्खनन किया था। 9वां प्रश्न है, मछली पकड़ने के तांबे के कांटे कहाँ से मिले हैं? देखिए, मछली पकड़ने के तांबे के कांटे हैं वो हमें गणेश्वर सभ्यता से मिले हैं। इसके साथ ही साथ हमें यहाँ तांबे से बने तीर भी मिले हैं और मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं। इनसे क्या संदेश मिलता है या क्या संकेत मिलता है? इनसे संकेत मिलता है कि संभवतः गणेश्वर के लोग हैं वो मांसाहारी रहे होंगे। ठीक है। 10वां प्रश्न है, गणेश्वर के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, हमें इसका पता लगाना है। गणेश्वर को ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, बिल्कुल सही है, ये हमने ऊपर पढ़ा भी है। अगला प्रश्न है, गणेश्वर से पत्थर के बांध के अवशेष मिले हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल ध्यान रखें कि अन्य सभ्यताओं के अंदर अधिकांश जगह क्या हुआ है कि भवन निर्माण के लिए ईंटों का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन गणेश्वर के अंदर भवन निर्माण के लिए, मकान निर्माण के लिए ईंटों की बजाय पत्थरों का काम लिया गया है। और इसी प्रकार गणेश्वर समेत पत्थरों का बना बांध का साक्ष्य भी मिला है, तो दूसरा भी सही है। तीसरा है, इसका उत्खनन आर.सी. अग्रवाल विजय कुमार ने किया था। अभी हमने ऊपर देखा, ये 1977-78 में आर.सी. अग्रवाल विजय कुमार ने इसका उत्खनन किया था। चौथा हमारा ऑप्शन है, यह सभ्यता घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई। देखिए, ये बिल्कुल गलत बात है। यह सभ्यता घग्गर नदी के किनारे विकसित नहीं, बल्कि गणेश्वर सभ्यता सीकर में कांतली नदी के किनारे विकसित हुई है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किस सभ्यता से चांदी के बने 2744 चांदी के पंचमार्क सिक्के मिले हैं? देखिए, ये जो सभ्यता है वो सीकर से प्राप्त गुरारा सभ्यता है। ठीक है, देखिए थोड़ी सी बात यहाँ पंचमार्कों के बारे में ध्यान रखें कि भारत की प्राचीनतम मुद्रा के रूप में पंचमार्क सिक्के जाने जाते हैं। इन पंचमार्क सिक्कों को पंचमार्क के साथ साथ आहत मुद्रा भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये किसी सांचे में डालकर नहीं बनाए जाते थे, बल्कि धातु की किसी पट्टी पर जिसका कोई आकार नहीं होता था, ये सिक्के अनियमित आकार के थे, तो उस धातु पर विशेष प्रकार के चिन्ह का ठप्पा लगाकर इनका निर्माण किया जाता था, इसलिए पंचमार्क या आहत सिक्के कहलाए हैं। ठीक है, और ये सिक्के हैं वो लगभग 500 ईसा पूर्व से, ठीक है, 200 ईसा पूर्व तक के प्राप्त हुए हैं। प्रारंभ में जब ये सिक्के मिले थे तो चांदी के थे, लेकिन बाद में
हमें तांबे के और कांसे के सिक्के भी मिल गए। इन सिक्कों पर जो पंचमार्क बात आती है वो इन पे पंच या ठप्पे लगाने के कारण आती है। तो इनमें कौन कौन सा है, देखिए इनमें जो है वो चित्र है मछली, पेड़, मोर, हाथी, यज्ञवेदी, वृत्त, इस प्रकार के ये चिन्ह है वो पंचमार्क सिक्कों पर हुआ करते थे। 12वां प्रश्न है हमारा, धौली मगरा कहाँ से प्राप्त स्थल है। देखिए धौली मगरा है वो उदयपुर से प्राप्त एक स्थल है जो कि आहड़ सभ्यता के नवीनतम स्थलों में से एक है।